नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज मैराना गांव में और जगदीश जी महरिया जो पूर्व देहात भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो पन्ना प्रमुख की भूमिका में हैं। दोस्तों, उनके निवास स्थान पर आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है और ये बैठक है। इसमें जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई भी पहुंचे हैं। देखते हैं, जानते हैं उनके साथ क्या किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और किस प्रकार पन्ना प्रमुखों की भूमिकाएँ यहाँ होती हैं। दोस्तों, देखते हैं, जानते हैं। बलवीर जी बिश्नोई हमारे सामने बैठे हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के बलवीर जी बिश्नोई। काशीराम जी गोदारा भी बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। और दोस्तों, हम उनसे जानते हैं किस प्रकार का क्या कार्यक्रम है। नमस्कार बलवीर जी। नमस्कार जी। बलवीर जी, क्या कार्यक्रम आज किस प्रकार आना हुआ मैराना गाँव में? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो और इसी के तहत हमारे जिले में 1276 बूथ, तो बूथ समितियों का निर्माण, जिसमें हमारे 21 सदस्य होंगे, जिसमें बूथ का अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महामंत्री और सदस्य होंगे। इस प्रकार 21 की कार्यकारिणी 1276 बूथ पर लगभग काम पूरा हो चुका है। और उसी के साथ साथ पार्टी का मानना है कि प्रत्येक पन्ने का वोटर लिस्ट के एक पन्ने का पन्ना प्रमुख, जिसमें अमूमन 12 से 13 15 घर, क्योंकि 60 वोट होते हैं 30 पेज के एक तरफ और 30 एक वोटर लिस्ट में, एक पेज पर 100 वोट 60 वोट होते हैं। तो उन 60 वोटों का भी एक पन्ना प्रमुख बनाया जाए, जो उन वोटों की देखभाल करे, उनका सुख दुख का साथी रहे, और जो पार्टी के कार्यक्रम आते हैं नीचे स्तर तक, वो भी उनको पार्टी के संगठनात्मक तरीके से उन कार्यक्रमों को कराए। और इसी में साथ साथ कि पार्टी में चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक पन्ने के प्रमुख हैं। तो इसके तहत चाहे हमारे जिले का कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई जिले का पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वो अवश्य एक जिस पन्ने पर, वोटर लिस्ट के पन्ने पर उसका नाम अंकित है, वो पन्ना प्रमुख रहेंगे। इस तरह के पन्ना प्रमुख निर्माण के लिए आज मेरे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम जी और जिला महामंत्री जुगल किशोर जी, पूर्व उपाध्यक्ष महरिया जी और सभी कार्यकर्ता आज इस मैराना गांव में इस पन्ना प्रमुख अभियान के आज जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसकी शुरुआत इसमें मैराना में आज इस गांव के जो एक चीज़ बलवीर जी मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से भाजपा ने ये एक नया कार्यक्रम बनाया है पन्ना प्रमुख का, यहाँ कांग्रेस में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं देखा जाता है, इससे संगठन में मजबूती कैसे आती है? थोड़ा सा ये विस्तार से बताइए। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। इस पार्टी में व्यक्ति कोई नहीं, पहला राष्ट्रवाद और दूसरी जगह हमारा संगठन और तीसरी जगह व्यक्ति आता है। जबकि कांग्रेस में उल्टा है, कांग्रेस में व्यक्ति पहले, विचारधारा 2 नंबर और देश तीसरे नंबर पर। उनका उल्टा है, इसलिए उनके मजबूती नहीं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले राष्ट्र, फिर विचारधारा और व्यक्ति तीसरे नंबर पर। आप राजस्थान में कितनी मजबूत मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखो, भारतीय जनता पार्टी 2018 चुनाव में मात्र हम 52,000 बूथों में 1.5 लाख वोट पीछे रहे कांग्रेस। और अपने हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने अधिक मत हासिल किए, अधिक जनता का हमें विश्वास प्राप्त था। लेकिन चुनाव में टेक्निकल कारण, क्योंकि चुनाव में तो अगर एक मत भी पीछे रहते हैं, आज अगर भादरा की बात करें तो कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर थी। तो इस प्रकार पूरे अगर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो पिछले इस चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी को ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा। राजस्थान में बगैर नेतृत्व आपकी नैया इस बार कैसे पार होगी? यहाँ नेतृत्व कौन है राजस्थान में? मुखिया का जो सीएम कैंडिडेट का फेस है वो कौन है? वो तो नदारद है अभी। देखिए भाई साहब, जब राजस्थान इस देश में ही आता है, भारतवर्ष में ही राजस्थान आता है, जब पूरे भारत का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, तो राजस्थान कोई अलग हिस्सा थोड़ा ही है। हम मोदी जी के नेतृत्व में सीएम कैंडिडेट तो होता ही। हाँ नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे
और कांग्रेस की तरह झूठ बोल कर नहीं कि कोटा क्षेत्र में गए तो अलग मुख्यमंत्री घोषित किया, मारवाड़ में गए तो अलग घोषित किया, मेवाड़ में अलग किया। ऐसा नहीं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता एक हैं। 21 अप्रैल को राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन पूरे राजस्थान में मनाया गया, पहली बार हमने देखा है। तो क्या राजेंद्र राठौड़ भी सीएम कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं? सीएम कैंडिडेट की कोई तैयारी नहीं, और उस लाइन में अगर कोई लगना यह भी कोई बुरी बात नहीं। कार्यकर्ताओं में से मुख्यमंत्री बनना है, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी। एक चर्चा हो रही है राजस्थान की जनता में मानिए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मानिए कि माननीय वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति पद पर मनाया जा सकता है। तो क्या यहाँ से राजस्थान से वसुंधरा जी की छुट्टी हो जाएगी? नहीं नहीं, वसुंधरा जी हमारी लोकप्रिय नेता है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं पूरे प्रदेश की लोकप्रिय नेता है। तो इस तरह कोई छुट्टी ऐसी कोई बात नहीं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो विधायक दल चाहेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा वो हमारा। कल राजस्थान के अलवर में जिस प्रकार की 3 मंदिरों को ढाने की घटना हुई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि बोर्ड वहां भाजपा का था, 35 सदस्यीय पार्षद वहां थे, 14 भाजपा के जीते थे, 20 निर्दलीय जीते थे, एक कांग्रेस का था, लेकिन वो 20 निर्दलीय जो है वो भाजपा में शामिल हो गए थे। तो बोर्ड चेयरमैन जो है वो भाजपा का था। तो मंदिर टूटने के पीछे फिर क्या कहीं ना कहीं प्रस्ताव भाजपा का तो नहीं होगा? इसमें क्या कहेंगे आप? भाजपा ऐसी धर्म की राजनीति नहीं करती, केवल और केवल कांग्रेस अपने स्वार्थों के लिए इस तरह की बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। और इनके मुख्यमंत्री के मुख से आप बार बार सुन चुके हैं। करौली की घटना में इन्होंने कहा कि मोदी जी को शांति का संदेश देना चाहिए, तो गहलोत साहब क्या कर रहे हैं? इस तरह ये एक भय का वातावरण पैदा करके और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर एक वर्ग के ये वोट हासिल करना चाहते हैं। और मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि जो आज प्रदेश में कांग्रेस जिस प्रकार की ये राजनीति कर रही है कि नड्डा जी आए आग लगा के चले गए। नड्डा जी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कोई मंच साझा नहीं किया, न मंच से कोई बात की, तो उन्होंने आग लगाने का कैसे काम किया? इनकी मानसिक मुख्यमंत्री जी मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। और इनकी एक सोच और है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अगली बार चुनाव के बाद इनको हासिल कुछ नहीं होगा, इसलिए ये कांग्रेस को समेट कर जाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखा है। अच्छा, एक सवाल मैं अंतिम आपसे पूछूंगा। जिस प्रकार से ये 3 मंदिर तोड़े गए, 200 से 300 साल पुराने थे, पूरे सोशल मीडिया में और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में इसको लेकर बवाल है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? किसके दबाव में ये तोड़े गए? ये इनकी ओछी मानसिकता, मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी ओछी मानसिकता, मानसिक दिवालिया हो चुके ऐसे क्या लोग। विधायक मीणा का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके पीछे उनकी मानसिकता मानते हैं आप? मैं आपसे ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इनकी सोच खत्म हो चुकी है। नहीं तो आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिक है तो किसान सम्मान निधि केवल जाति या धर्म पूछ कर दी जाती है या प्रत्येक किसान को दी जाती है? आवास किसी जाति को पूछ कर दिए या किसी धर्म पूछ कर दिए? प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस योजना में किसी जाति या धर्म पूछा गया किसी से? पूरे भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस संविधान में आस्था रखने वाले प्रत्येक भारत के नागरिक का हम स्वागत भी करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपके गोधारा जी बैठे हैं यहाँ। काशीराम जी, एक सवाल मैं आपसे नौर से संबंधित जानना चाहूँगा। जिस प्रकार के आपका दावा लेता है नौर के, क्या नौर से आप टिकट लेकर भाजपा की चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं इस बार? इस बार क्या, टिकट की दावेदारी तो हमेशा रहती है। काम करते हैं बहुत, हम तो विचारधारा को लेकर बचपन से ही काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया। तो इस बार अपनी दावेदारी आप कहाँ तक पाते हैं? नहीं, दावेदारी तो हमारी है पार्टी के समक्ष, वो तो निर्णय पार्टी को करना है। टिकट का फैसला पार्टी लेती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बार भी दावेदारी आप निश्चित रूप से कोई इसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है, तो है ही। तो टिकट मटोरिया जी को अगर पार्टी दी जाती है, जैसी कि नौर की क्षेत्र की जनता भी ऐसा मानती है और यहाँ चर्चा भी भादरा तक में भी है कि नौर मटोरिया जी जो है वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं टिकट के लिए, तो आप इसको कैसे लेते हैं? डिजर्व तो ऐसा है कि एक बार जो चुनाव लड़ लिया या विधायक रहेगा वो एक फेस बनता है निश्चित रूप से, तो चर्चा तो उसकी ज़्यादा रहेगी। और बचपन से पार्टी में
प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी तक, प्रत्येक घर तक पहुंच करके पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी श्रृंखला हमने तैयार की है। पार्टी का तंत्र हमने मजबूत किया है नौर विधानसभा क्षेत्र में भी और ज़िले में भी। और संघर्ष भी जब जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमने संघर्ष भी बहुत बड़े बड़े किसान वर्ग के लिए किए हैं। तो इसमें तो कोई बात नहीं, जनता हमारी है, जनता अपनी है, जनता से हम अच्छा गोदारा जी, आपका कार्यकाल, जिला अध्यक्ष का कार्यकाल हमने देखा है, क्योंकि हम भी 92 से यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र में हैं। आपका बहुत शानदार कार्यकाल रहा था। आपके कार्यकाल की बनिस्बत अब के कार्यकाल में आप कितनी चेंजिंग मानते हैं? कितना सोशल नेटवर्किंग में चेंजिंग आई है, या कितनी संगठनात्मक ढांचे के बदलाव या परिवर्तन संबंधी कितनी चेंजिंग आई है? क्या कहेंगे आप? देखो, परिवर्तन तो एक संसार का नियम है और परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं। कार्यशैली में, कार्यक्रमों में, अभियानों में और व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन तब भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का समर्पित होकर पार्टी के लिए, विचार के लिए, देश के लिए काम कर रहा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने विचार के लिए, अपने देश के लिए और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है। निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से लेकर, जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज भी और आगे भी हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके राष्ट्र हित में और निरंतर लगातार निष्ठा के साथ पार्टी विचार के साथ जुड़कर काम करता था, करता है और करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जगदीश मेहरिया जी से एक दो सवाल कर लेते हैं, क्योंकि उनके निवास स्थान पर दोस्तों आज मैराना गांव में बहुत शानदार एक सभा का आयोजन भी किया जा रहा है और पन्ना प्रमुख का ये पदभार भी उनको दिया गया है। मेहरिया जी नमस्कार। आप नमस्कार। तो क्या, किस प्रकार का कार्यक्रम है आप, और आज जो इतना तामझाम पार्टी के स्तर पर आज देखा जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, आज तो पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम है और मुझे पन्ना प्रमुख बनाया गया है मेरे बूथ पे। तो इसमें जिला अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे काशीराम जी जो बोर्ड के चेयरमैन हैं ये भी हैं साथ में। तो आज तो पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम है। आप यहाँ देहात के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भादरा के, तो अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो एक प्रकार से गांव तक सिमट चुकी है, और पहले तो भादरा तहसील के पूरे गांव आपके अंडर में थे। तो कैसा फील कर रहे हैं और आगे की क्या योजना है, थोड़ा आप बताएंगे क्षेत्र के लोगों को? नहीं, जब 9 में मैं देहात मंडल का अध्यक्ष बना था, काशीराम जी गुदारा ने बनाया था, ये जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, और हमारे अरुण जी प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे, और सतीश जी पूनिया महामंत्री हुआ करते थे पार्टी के। हमने बहुत शांत तरीके से हमने 5 साल काम किया है पार्टी के लिए, और मैं तो पार्टी में काम करता रहूँगा। आज भी पार्टी का चौकीदार हूँ, आगे भी पार्टी का चौकीदार। 2013 में आप टिकट के दावेदार थे, यहाँ 14 फेस थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट में, लेकिन 14 के 14 को नकार कर पार्टी ने कांग्रेसी को टिकट दी थी, संजीव बेनीवाल को। तो क्या इस पर ऐसे डिसीजनों से पार्टी के नाराजगी नहीं होती है? नहीं, उसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। क्या ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले पत्रकारों को दे दिया है, क्योंकि पार्टी का मैंने स्थापना दिवस बनाया था। तो स्थापना दिवस पे पत्रकार 6-7 आए थे, ये जवाब मेरे से मांगा गया, मैंने दिया भी आपको वाइट कार्ड कि ये स्थिति 2008 में भी थी और ये स्थिति 2013 में मैंने देखी है। कि 2008 में ओम प्रकाश जी माथुर प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे, जब मैं किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था। 2013 में मैं मंडल अध्यक्ष हुआ करता था और अरुण जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमारा राज होता है ना, तो राज 21 होता है, संगठन 20 होता है। हमारा राज नहीं होता ना, संगठन 21 होता है और राज 20 हो जाता है। तो उसी टाइम आज जो समस्या विकट खड़ी है वो समस्या जब थी, तो वसुंधरा जी को 2009 में प्रदेशाध्यक्ष बना के भेजा दिल्ली से। तो यहाँ संगठन भी ठीक था और नेता भी सब ठीक हो गए, हमारी सरकार। तो आप ये मानते हैं कि वो जो डिसीजन था वो संगठन का डिसीजन था? नहीं, नेताओं का ऊपर दिल्ली का था, हमारे दिल्ली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो आपकी नाराजगी नहीं है ऐसे डिसीजन अगर होते हैं टिकटों में? नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा ना, टिकट कैसे दी गई वो भी मैं बताऊंगा आपको। मतलब उसमें क्या हुआ कि मैडम आ गई 2008 में, तो हमारी सीएम साहब ने हमारी मीटिंग ली पीछे, जो हमारा पार्टी कार्यालय है ना, पार्टी कार्यालय के पीछे हमारी मीटिंग में 13 अध्यक्ष हुआ करते थे, काशीराम जी जिला अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे। तो सीएम साहब ने हमें कहा, अध्यक्ष हो ये बताओ भैया कि ये भादरा में क्या है। तो मैं भी अध्यक्ष था, अनूप जी भी अध्यक्ष थे। पहले अनूप जी को पूछा तो अनूप जी ने कहा जी वहाँ कोई है तो नहीं, संजीव भी कांग्रेस में है और जो ये लालचंद का लड़का ये भी कांग्रेस में चला गया। भाई संगठन का काम तो मेहरिया जी करते हैं, तो आप मेहरिया जी को टिकट दे दो। तो सीएम साहब ने फिर अनूप जी से फिर प्रश्न कर दिया कि चलो मेहरिया जी को टिकट तो दे देते हैं, पर आप ये बताइए कि वोट कितने आएंगे। टिकट तो 13 व्यक्ति मांग रहे थे,
तो अनूप जी बोले अंडर 20 है सारे के सारे, मतलब 13 व्यक्तियों को अंडर 20 कहने का मतलब जीतने वाला चेहरा नहीं है। जीतने वाला चेहरा नहीं है। तो तुरंत ही सीएम साहब ने मुझे बोला कि पीछे गजानंद जी कमठान है, गजानंद जी जो पीएस हुआ करते थे मैडम के, और कमठान जी पीछे लैपटॉप पे फीड कर रहे थे, मेरे पास में बैठे थे। फिर मैडम ने मुझे पूछा कि मेरे जी आप भी अध्यक्ष साहब बोलिए कि आप वो टिकट दे दें। बोल ठीक है सर धन्यवाद। बोले टिकट नहीं देंगे तो मैं क्या, मतलब मैडम बोली आपको टिकट नहीं देते तो क्या करोगे। मैं कहा मैं आपके सानिध्य में काम करूँगा। वो टिकट बड़ी थोड़ी है, पार्टी बड़ी है, आपके सानिध्य में काम करूँगा। चलो बहुत बहुत आपने कर्मठता दिखाई है। एक अंतिम सवाल पूछ के और आगे कार्यक्रम में चलते हैं। तो अगर इस बार जिस प्रकार से एसपी सिंह यहाँ तैयारी कर रहे हैं और संजीव बेनीवाल की टिकट कट के अगर एसपी सिंह जी को दी जाती है तो आप क्या कहेंगे? देखो मेरा मानना है भादरा के अंदर कि मैंने बीट दी थी पिछली 6 तारीख को स्थापना दिवस पे मेरी बीट लगी हुई है आपके चैनलों पे। मैं 6 तारीख से गांव-गांव ढाणी घुमा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी चौकीदार को टिकट दे देती है, हम तो चौकीदार है सारे, यहाँ से अच्छे मतों से वो चौकीदार जीत के जाएगा, कोई हराने वाला नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेरिया जी, तो बहुत शानदार तरीके से मेरिया जी ने बेबाकी से जवाब दिया। और दोस्तों यहाँ आपने देखा जिला अध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई और काशीराम जी गोदारा ने भी बहुत ही शानदार बेबाकी से ईमानदारी के साथ जवाब दिया। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।